गुड मॉर्निंग छात्रों। आज हम आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर साइंस में जीव विज्ञान आपको पढ़ाएंगे। जीव विज्ञान में हम आपको जीवन की प्रक्रियाएं, जो मेन चैप्टर है जीवन की प्रक्रियाएं, जैसे कि हमने आपको कल पोषण और श्वसन को बताया था, आज हम आपको श्वसन के बाद उत्सर्जन बताएंगे। और आप सभी को मालूम भी होगा कि उत्सर्जन को इंग्लिश में एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र को। और उत्सर्जन तंत्र का जो कार्य है वह जीव जंतुओं के शरीर से जो अपशिष्ट या वर्ज्य पदार्थ होते हैं उनको बाहर करना ही उत्सर्जन कहलाता है। छात्रों, हमने आपको डिफिनीशन भी दिखाया कि उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को निष्कासित किया जाता है, उत्सर्जन कहलाता है। क्लियर? कि वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को निष्कासित किया जाता है, उत्सर्जन कहलाती है। उत्सर्जन कहलाती है। और मेनली जो उत्सर्जन है वो कुछ जंतुओं में, जैसे अमीबा, हाइड्रा आदि में अपशिष्ट पदार्थ निष्कासन के लिए विशेष अंग नहीं होते हैं, वह शरीर की सतह से विसरण द्वारा उत्सर्जन करते हैं। केचुए में ब्रिक या नेफ्रिडिया द्वारा, कीटों में मैल्फिगी नलिकाओं द्वारा, और समस्त कशेरुकी प्राणियों में उच्च जो कशेरुकी प्राणी हैं उसमें ब्रिक के द्वारा जो है उत्सर्जन होता है। अभी हमने आपको बात किया अमीबा, हाइड्रा या केचुआ। तो अमीबा और हाइड्रा की जो बात आती है, हम कह सकते हैं कि जो अमीबा का जो स्ट्रक्चर इस तरीके से है और इसमें उत्सर्जन, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि वो जलीय जो है जंतु हैं और इनमें उत्सर्जन के लिए कोई निश्चित आर्गन, कोई मुख्य आर्गन नहीं पाए जाते हैं कि वह उस आर्गन की सहायता से अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर करे। तो यहाँ पे जो मेन बात यह है कि जिस जंतु में अगर उत्सर्जन के लिए अंग नहीं है तो वह एनिमल अपने शरीर की सतह से विसरण विधि द्वारा वह उत्सर्जन करता है। मीन्स अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित करता है। छात्रों, आपको ये जो बात है यहाँ पे निष्कासन की बात, तो हमने बताया कि अमीबा जो है अकशेरुकी प्राणी है और यह जो है बहुत ही सूक्ष्म प्राणी है, बहुत ही सूक्ष्म जंतु है और यह हमारी नग्न आँखों से नहीं दिखाई पड़ते हैं। और तब समझिए कि अगर इसमें जब नग्न आँखों से नहीं दिखाई पड़ते हैं तो उसमें उत्सर्जी जो तंत्र होगा वो नहीं पाए जाते हैं और उस कंडीशन में यह उत्सर्जन जो है अपने शरीर के बाह्य भाग, मीन्स बाह्य सतह से विसरण की सहायता से करता है। और इनमें अमीबा के बाद हाइड्रा में भी यही स्थिति है। इसके बाद आता है केचुआ में। अब यहाँ पे जो केचुए की बात, ये तो अमीबा की बात हो गई। अमीबा के बाद फिर केचुए में जो केचुआ है, केचुआ में आपके ब्रिक या नेफ्रिडियोपोर, नेफ्रीडिया होता है। यहाँ पे आप कह सकते हैं नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया के द्वारा जो है वह उत्सर्जन करते हैं। छात्रों, अब उत्सर्जन तंत्र आई। अभी तक तो हमने बता दिया कि कुछ जंतुओं में उत्सर्जन ब्रिक के द्वारा होता है, जैसे उच्च वर्ग के हैं वर्टिब्रेट्स, जो कशेरुकी प्राणी हैं उनमें उत्सर्जन ब्रिक के द्वारा किया जाता है। ब्रिक जैसे किडनी,
किडनी के द्वारा वह जो है उत्सर्जित करता है। और जो आपके अकशेरुकी प्राणी हैं वह विसरण के द्वारा करते हैं। और जो केचुआ है, केचुआ आपका हायर नॉन कार्डेड, जो वह थोड़ा सा उच्च वर्ग के प्राणी में आने लगता है, तो उसमें क्या है, नेफ्रीडिया के द्वारा जो है उत्सर्जन होता है। अब बात आई कि यह उत्सर्जन जब होगा तो उत्सर्जित करने वाले पदार्थ के लिए कोई तंत्र होगा जिसे हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो कोशिकाओं में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। अधिकांशतः ये पदार्थ विषाक्त होते हैं और जैसे CO2 गैस जो श्वसन में बाहर निकाली जाती है, इसी प्रकार कुछ अपशिष्ट पदार्थ द्रव के रूप में निकालने का कार्य विशेष अंगों द्वारा किया जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्सर्जी अंग। में से जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए एक मुख्य आर्गन होता है जिसे हम उत्सर्जन आर्गन या उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। चाहे वह अमीबा भी होता है तो वह कोशिकाओं में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं और वो बहुत ही जहरीले होते हैं, विषाक्त होते हैं। और जैसे आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यह जंतु शरीर से बाहर करते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक विषाक्त पदार्थ है जो कि विषैला होता है, उसे वह शरीर से जब बाहर करते हैं तो उसके लिए एक उत्सर्जी अंग होते हैं जिसकी सहायता से वो शरीर से बाहर होता है। और इन सब को निकालने का जो तंत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अब छात्रों नेक्स्ट पॉइंट है उत्सर्जी पदार्थ। तो उत्सर्जी पदार्थ विभिन्न प्राणियों में निम्नलिखित प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं। पहला है पाचक, दूसरा है श्वसनीय, तीसरा है नाइट्रोजन युक्त पदार्थ और चौथा है आपका, अभी हम आपको बता रहे हैं, चौथा जो पार्ट है वो आपका इसमें क्या कहते हैं, जो चौथा है उसमें अमीनो अम्ल, ग्वानिन और प्यूरिन और पिरिमिडिन आएंगे। तो यहाँ पे पार्ट्स 3 मेन है। पाचक, अब पाचक में जो एनिमल भोजन का पाचन करता है, जो भोजन नहीं पचता है वह अपाच्य भोज्य पदार्थ के नाम से जाना जाता है। वह अपाच्य भोज्य पदार्थ मल का रूप देता है और यही आपके जो मल जो है शरीर में होते हैं, शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। इसमें जो क्या कहते हैं कि उत्सर्जी पदार्थ है वो है क्या, मल। यह जब पाचक होता है, मतलब जो भोजन नहीं पचते हैं तो उसमें जो भोजन बचा रहता है वह मल का रूप ले लेता है। यही हमारा उत्सर्जी पदार्थ हुआ। दूसरा कि श्वसनीय, सांस लेते समय, श्वसन क्रिया के समय या सांस लेते समय अशुद्ध CO2 जो है वो CO2 जो गैस है इसको शरीर से बाहर निकाला जाता है। तीसरा है नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। विभिन्न प्रकार के प्राणियों द्वारा विभिन्न विधियों द्वारा इन नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को बाहर निकाला जाता है। युक्त पदार्थ को निकाला उत्सर्जी है अमीनो अम्ल। जैसे इसका जो उदाहरण है वो आपका जो पहला है अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल को वह नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है जो शरीर से बाहर निकाला जाता है, कुछ प्राणियों में है। और इसके बाद फिर आपका दूसरा है ग्वानिन। दूसरा क्या है, ग्वानिन। जो ग्वानिन है यह भी एक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है और इसे हम उत्सर्जी पदार्थ के नाम से जानते हैं। तो ग्वानिन जो होता है वो आपके मकड़ी और केचुआ में होते हैं। ये क्या है, मकड़ी और केचुआ में पाया जाता है। यहाँ पे क्या है, जो अमीनो अम्ल
निष्कासित करता है वो है सीप और घोंघा। तो छात्रों, सीप और घोंघा में अमीनो अम्ल उत्सर्जी पदार्थ जो नाइट्रोजन से बने होते हैं वो शरीर से बाहर निकालता है। ग्वानिन जो होता है मकड़ी और केचुआ इस नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को शरीर से बाहर निकालता है। और तीसरा है प्यूरिन एवं पिरामिडिन। प्यूरिन एवं पिरामिडिन। तो प्यूरिन एवं पिरामिडिन है, यह भी आपके कीट, पक्षी, मछली, उभयचर, स्तनी प्राणी, मतलब ये कीटों में, पक्षी में और उभयचरों में, उभयचर प्राणियों में और कुछ स्तनीय प्राणियों में, कुछ जो है स्तनीय प्राणी में जो है प्यूरिन एवं पिरामिडिन नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ जो है शरीर से बाहर निकालते हैं। छात्रों, हमने आपको इस तरीके से लिख दिया कि आप इसको पढ़ के भी समझ सकते हैं कि अगर हमको घोंघा दिखाई पड़ता है या सीप दिखाई पड़ता है तो आप तुरंत समझिए कि इसमें उत्सर्जी पदार्थ अमीनो अम्ल होंगे जो वह नाइट्रोजन से मिलके बने होते हैं, इनको शरीर से वो बाहर निकालता है। अगर ग्वानिन की बात आती है तो यह मकड़ी, आप मकड़ी अपने घरों में देखते हैं, और केचुआ आप इस समय दिखाई पड़ रहा है कि इस समय आप केचुआ को दिखाई देता है तो आप केचुआ में भी जो एक्सक्रीटरी मटेरियल मिट्टी खाते हैं, मिट्टी को एक तरीके से कह सकते हैं ज़मीन पे एक्सक्रीट करते हैं, तो वहाँ पे उस उत्सर्जी पदार्थ का नाम है ग्वानिन। तो ग्वानिन जो होता है नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, यह मकड़ी और केचुआ के शरीर से बाहर वो निकालते हैं। और तीसरा है प्यूरिन एवं पिरामिडिन, यह भी नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। छात्रों, ये जो है एक तरीके से कीड़ों में, जैसे इंसेक्ट, जितने भी इंसेक्ट हैं और जितने भी पक्षियां हैं और कुछ उभयचर प्राणी हैं, कुछ स्तनी प्राणी हैं, जो कि प्यूरिन और पिरामिडिन जो है नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को शरीर से बाहर करते हैं। तो छात्रों, ये तो हमारा उत्सर्जी पदार्थ के बारे में है। अब उत्सर्जी पदार्थ के साथ साथ अब हम आपको नेक्स्ट पॉइंट की तरफ लेके चल रहे हैं कि प्राणियों में उत्सर्जन। अगला पॉइंट है प्राणियों में उत्सर्जन। प्राणियों में उत्सर्जन में सबसे पहली बात यह है कि इसमें आपके दो प्राणी हैं, एक अमीबा है और दूसरा है केचुआ। दो प्राणी हैं छात्रों, अमीबा और केचुआ। जो प्राणियों में जो उत्सर्जन होता है ये मेनली आपके अमीबा और केचुआ है। तो अब देखिए, अमीबा आपका इरेगुलर, अनियमित शेप का प्राणी है और यह एक कोशिकीय प्राणी होता है। ये आपका एक कोशिकीय प्राणी होता है। इसमें उत्सर्जन के लिए कोई मुख्य आर्गन नहीं होता है, और जब मुख्य आर्गन नहीं होता है तो अमीबा अपने शरीर के बाह्य भाग या बॉडी सरफेस, शरीर की सतह से जो है उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालते हैं। अब केचुआ की बात है तो केचुए में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया, यूरिया को शरीर से बाहर निकालता है। यह क्या करता है? अमोनिया, NH3 अमोनिया और CO NH2 CO, यह यूरिया, एक तरीके से इसको हम क्या कहेंगे? अमोनिया, और दूसरा क्या है? यूरिया। तो केचुआ जो है अमोनिया और यूरिया
को शरीर से बाहर निकालता है। केचुए में प्रयुक्त उत्सर्जी अंग नेफ्रिडिया है। केचुआ में जो है उत्सर्जी अंग नेफ्रिडिया नेफ्रेडिया है। नेफ्रिडिया के द्वारा जो है यह अमोनिया और यूरिया को शरीर से बाहर निकालता है। अब ये एक तरीके से उत्सर्जी मटेरियल है। अमोनिया और यूरिया दोनों एक्सक्रीटरी उत्पाद को वह शरीर से बाहर करता है और यह एक कुंडलित नलिका के रूप में होती है और यह केचुए के सभी खंडों पे यह नेफ्रिडिया पाए जाते हैं जो कि उत्सर्जी मटेरियल को शरीर से बाहर करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है पौधों में उत्सर्जन। पौधों में उत्सर्जन। अब पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है? अभी तक हमने जंतुओं में उत्सर्जन दिखाया। जंतुओं में हमने आपको एक कोशिकी प्राणी, बहुकोशिकी प्राणी में उत्सर्जन को दिखाया। अब हम आपको केचुए प्राणियों में जो उत्सर्जन में अमीबा और केचुआ के बारे में दिखाया। अब हम पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है, तो पौधों में जो उत्सर्जी पदार्थ के उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते। पौधों में उत्सर्जन के लिए कोई जो है विशेष अंग नहीं होते हैं। कोई विशेष अंग नहीं होते हैं और श्वसन क्रिया में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा रंध्रों द्वारा निकलती है। इसमें क्या है कि श्वसन करते समय वह CO2 जो है यह रंध्रों द्वारा बाहर बाहर निकालते हैं और इसमें निकालते हैं। पौधे में वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जल वाष्प के रूप में रंध्रों से निकलता रहता है। वर्षा ऋतु में प्रातः, अब देखिए यहाँ पे जो श्वसन करते समय जो है कि वर्षा ऋतु में भी जो रंध्र जो है ओपन होते हैं, खुलते और बंद होते हैं। जैसे पत्तियों पे यहाँ वर्षा ऋतु में, जैसे आप कह सकते हैं वर्षा जो है कि ऋतु, वर्षा ऋतु में जो है कि यह पत्तियों की इस तरीके से पत्तियों के किनारे पे ही एक आपका ये रंध्र जो है एक पॉइंट रंध्र के रूप में जो है बाहर निकलते हैं, जो स्टोमेटा होते हैं। वर्षा ऋतु में यह पत्तियों के किनारे पे सुबह के टाइम पे एक बूंद जैसा, ये क्या है, एक बूंद जैसा जो है ड्रॉप की तरह जो है दिखाई पड़ता है। तो यह जो है उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर जो है निकालते हैं। और पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्रिया जल वाष्प, पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्रिया जल वाष्प के रूप में हमेशा होता रहता है कि जैसे जल मिला और सुबह देखेंगे तो वह पत्ती के किनारे पे एक बूंद टाइप दिखाई देती है जिसको हम रंध्र कहते हैं। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये तो पौधों में आपके था। अब यहाँ पे जैसे अगर वर्षा ऋतु है या ठंडियों के समय पे है तो सुबह के टाइम पे आपको इस टाइप के जो है उत्सर्जी पदार्थ दिखाई पड़ते हैं। और वह वाष्पोत्सर्जन का मतलब है कि वह वाष्प के रूप में कोई चीज़ जैसे जल है तो उड़ता है, वही चीज़ यहाँ पे दिखाए जाते हैं। अगला है कि मानव में उत्सर्जन। अब हम क्या कहेंगे कि मानव में उत्सर्जन, मानव में उत्सर्जन। अब हम अभी तक उत्सर्जन को हमने आपको पौधों में दिखाया, जंतुओं में जैसे अकशेरुकी और कुछ कशेरुकी जंतुओं में दिखाया। तो अब कशेरुकी जो उच्च वर्ग के प्राणी है जिसमें मानव में उत्सर्जन किस टाइप, अब मानव जो है हमेशा जो है यूरिया का एक्सक्रीशन करता है। वो क्या करता है? यूरिया।
और यूरिया का एक्सक्रीशन जब करता है तो अब यहाँ कह सकते हैं कि मनुष्य में उत्सर्जन का कार्य विशेष अंग किडनी के द्वारा किया जाता है। मनुष्य में किडनी 2 होते हैं। मनुष्य में जो उत्सर्जन वाले अंग जो होते हैं, इसमें जो उत्सर्जन वाले अंग, उत्सर्जन वाले अंग जो है आपका किडनी होता है, किडनी। अब किडनी के द्वारा यह जो है टोटल यूरिया का उत्सर्जन करता है। और मनुष्य में 2 किडनी, यहाँ पे किडनी कितनी होती है? 2। और 2 के अलावा जो होता है इसमें एक आपके 2 मूत्रवाहिनी और 1 मूत्राशय होता है। 2 किडनी, 2 आपके मूत्रवाहिनी, क्या कहते हैं, मूत्रवाहिनी और 1 मूत्राशय। मतलब एक तरीके से आपका मूत्राशय और 1 यूरेथ्रा भी होता है, और 1 क्या होता है? यूरेथ्रा। तो छात्रों, मानव में जो उत्सर्जन के लिए अंग होते हैं वो वृक्क या किडनी होते हैं, और मनुष्य में 2 किडनी होती है। 2 किडनी के साथ साथ 2 मूत्रवाहिनी होता है, 1 मूत्राशय होता है और 1 यूरेथ्रा होता है। तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि जो आपके मूत्राशय और जो किडनी है, किडनी हमेशा जो है कि आपका जो है फिल्टर का काम करती है। जो किडनी है वो आपके फिल्टर का काम करते हैं, और किडनी का जो रंग होता है वो लाल होता है। जो किडनी का रंग होता है वो लाल होता है, भूरा या सेम के बीच के आकृति की संरचना होती है। और इनमें जो है मनुष्य का जो वृक्क का आकार है 10 सेंटीमीटर लंबा और 3 सेंटीमीटर मोड़ा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 सेंटीमीटर मोटा। 10 सेंटीमीटर जो किडनी का जो कलर है, अगर हम दिखाएं यहाँ पे तो किडनी का जो कलर होता है लाल, भूरा, और किडनी 2 होते हैं। और किडनी का जो साइज है छात्रों, जो साइज है वो, अब यहाँ पे जो किडनी, तो किडनी का रंग मानव के किडनी का रंग लाल, भूरा, और किडनी का जो माप है, किडनी की माप 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 सेमी मोटा होता है। तो मनुष्य में किडनी का जो रंग है लाल भूरा, किडनी का जो साइज है 10 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 सेंटीमीटर मोटा होता है, और किडनी का जो आकार है वो सेम के बीच का है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं किडनी का आकार सेम के बीच के जैसा, सेम के बीच के जैसा होते हैं। अब सेकंड पार्ट आता है कि दोनों किडनी में अंतर 0.4 इंच का होता है। अगर 2 किडनी है, दोनों किडनी के अंतर, दोनों किडनी में अंतर 0.04 इंच होता है, 0.04 इंच होता है। अब आप समझ सकते हैं छात्र कि अभी तक हमने किडनी जो उत्सर्जी अंग है मनुष्य में, तो किडनी 2 होते हैं, दोनों का काम होता है कि वह जो है कि उत्सर्जी पदार्थ को
छान करके शरीर से बाहर करना। तो उत्सर्जी पदार्थ जो किडनी हैं उनके आकार जो और कलर, उनकी साइज हमने आपको बता दिया। अब इसमें जो है किडनी के बाद होता है कि इसमें किडनी में आपके नेफ्रॉन होते हैं। किडनी में आपके जो है नेफ्रॉन पाए जाते हैं। किडनी में आपके नेफ्रॉन होते हैं, जो नेफ्रॉन की सहायता से, और नेफ्रॉन एक तरीके से कह सकते हैं कि नेफ्रॉन दो भागों में बटा होता है, एक बोमन संपुट और दूसरा स्रावी कुंडलित भाग। अब जो बोमन है वो नेफ्रॉन की प्रारंभिक प्याले के समान संरचना होती है, धमनिकाओं केशिकाओं को इसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। यह किडनी कार्टेक्स भाग में स्थित होती है, और कार्टेक्स के साथ साथ अब इसमें जो मेन आपका है नेफ्रॉन के अलावा मूत्रवाहिनी या यूरेटर्स। अब दूसरी बात आते हैं कि मूत्रवाहिनी, दूसरा है मूत्रवाहिनी। अब मूत्रवाहिनी क्या है कि मनुष्य में दो वृषण होते हैं, और दो वृषण के साथ साथ एक वृषण में एक मूत्रवाहिनी और दूसरे वृषण में दूसरी मूत्रवाहिनी पाई जाती है, जो कि बिल्कुल उसको जो है एक तरीके से मूत्र को इकट्ठा करके वह नलिकाओं द्वारा जो है लगभग शरीर से बाहर करने का प्रयास करते हैं छात्रों। तो यहाँ पे मूत्रवाहिनी या यूरेटर जो है आपका 25 सेंटीमीटर लंबी सक्रिय पतली भित्त वाली पेशी नलिका होती है। मूत्रवाहिनी 25 सेंटीमीटर पतली सक्रिय नलिका होती है। 25 सेंटीमीटर पतली सक्रिय नलिका होती है, जो कि मूत्रवाहिनी में आपकी होती है। और मूत्रवाहिनी यह संख्या में दो होती है। प्रत्येक मूत्रवाहिनी वृक्क से निकलकर नीचे और पीछे की ओर चलकर मूत्राशय में खुलती है। यह मूत्रवाहिनी मूत्राशय में खुलता है, मूत्राशय में खुलती है, क्योंकि मूत्रवाहिनी जो है मूत्राशय में खुलेगी, और मूत्राशय जो है एक तरीके से आपका शरीर से बाहर करेगा। अब मूत्राशय उदर गुहिका के पीछे भाग में प्रत्येक मनुष्य में एक छोटी सी थैली नुमा रचना पाई जाती है। थैली नुमा रचना पाई जाती है, जहाँ पे इकट्ठा जो है जितना भी वेस्ट मटेरियल है, जितना उत्सर्जी पदार्थ है, वहाँ पे आकर के इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद वो टाइम टू टाइम धीरे धीरे वो शरीर से बाहर होता रहता है, शरीर से बाहर होगा। और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अब मूत्राशय जो मेनली है वो खुल रहा है। अब इसके बाद मूत्र के निर्माण क्रियाविधि, तो मूत्र का जो निर्माण की क्रियाविधि है, मनुष्य के जो मूत्राशय है, जो मूत्र बनते हैं, वह यूरिया का निर्माण करता है और रक्त में पहुंच करके वृक्क नलिकाओं या नेफ्रॉन में पहुंचते हैं। मतलब कि यह एक तरीके से नेफ्रॉन में पहुंचते हैं, और नेफ्रॉन से फिर वो जो है आपके जो है यूरेटर जो है कि आगे की तरफ पहुंचते हैं। मूत्र के निर्माण की क्रियाविधि जटिल होती है, जो 3 चरणों में पूर्ण होती है। अति सूक्ष्म निस्पंदन और पुनः अवशोषण और श्रावण होता है। तो छात्रों, यहाँ हमने आपको जो अभी उत्सर्जी पदार्थ के बारे में बता रहे हैं, जो किडनी है, किडनी एक तरीके से सबसे पहली बात यह है कि वह उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से फिल्टर करके टाइम टू टाइम निकालती रहती है। इसके अलावा ब्लड का भी फिल्ट्रेशन करता है। और यह जैसे अगर रक्त में है, तो जैसे अभी हमने आपको बताया कि एक तरीके मनुष्य के यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। मनुष्य के यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। उस यूरिया को फिल्टर करके शरीर से बाहर करने का काम जो है किडनी करता है। और किडनी की सहायता से जब पूरा फिल्टर हो करके उत्सर्जी पदार्थ शरीर से बाहर होते हैं। छात्रों, हमने आपको आज जो है कि पौधों में उत्सर्जन बताया, जंतुओं में उत्सर्जन, और जंतु में फिर मानव में उत्सर्जन बताया कि मानव में किस टाइप से उत्सर्जन होगा, उसके उत्सर्जी अंग क्या हैं। तो किडनी और मानव में किडनी 2 होते हैं, और दोनों किडनियों के बीच का अंतर
0.04 इंच होता है और इस किडनी का काम है कि वह यूरिया को शरीर से बाहर निकालता है। और हमने आपको किडनी के कलर, किडनी का साइज और किडनी में के अलावा आपको कुल कितने भाग पाए जाते हैं, ये सब के बारे में हमने आपको डिटेल बता दिया। तो छात्रों, अब हम जो मेरा आज का जो टॉपिक था वो जीवन की क्रियाओं में जो उत्सर्जन था, तो उत्सर्जन हम आपको यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।